खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस के नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज जिस मौजू पर मैं बोलने जा रहा हूँ वो है तसलीस, जो कि एक बहुत ही हसास मौजू है। तो आइए देखें हम कि बाइबल मुकद्दस में तसलीस का वर्ड और इसके क्या मानी है और इससे हम मसीही क्या मकसद लेते हैं। अजीज़ों, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि तसलीस का जो लफ्ज़ है ये गो के बाइबल मुकद्दस में नहीं पाया जाता। ये उसी तरीके से है जैसे रिडेम्पशन का वर्ड या रैप्चर का वर्ड बाइबल मुकद्दस में नहीं पाया जाता, जबकि खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और मुकद्दसीन आसमान पर उठाए जाएंगे, लेकिन उसकी तालीम बाइबल मुकद्दस में है। उसी तरीके से वर्ड तसलीस है जो कि अज्जा अपने ज़रूर रखता है, लेकिन गो के वर्ड बाइबल मुकद्दस में नहीं है। ये उसी तरीके से है कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बरकी तवानाई कहते हैं, इसके अज्जा कायनात में तो शुरू से ही मौजूद थे, लेकिन इसको दरियाफ्त एक साइंसदान एडिसन ने 19वीं सदी में किया। या 1946 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा या यूएनओ वजूद में आई, जो कि इंसानों को जंग की तबाहकारियों से बचाने के लिए बनाई गई। इसका ये मतलब नहीं था कि उससे पहले जंगें नहीं होती थीं या यूएनओ बनने के बाद जंगें होना बंद हो गईं, लेकिन इस अदारे को जिस तरीके से बनाया गया बाद में, उसी तरीके से तसलीस का वर्ड जो है ये भी खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 350 साल बाद ये वजूद में लाया गया। ये सिर्फ उस डेफिनेशन को एक बयान करने का एक तरीका था कि इसको हम ट्राई यूनिटी कहें, ट्रायून कहें या ट्रिनिटी कहें, ये सब एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं। अजीज़ों, इसी तरीके से बाइबल मुकद्दस में हमें खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है कि तसलीस क्या है। अजीज़ों, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं बल्कि खुदा बाप ने कलाम मुकद्दस की पहली आयत से लेकर कलाम मुकद्दस की बहुत सारे हिस्सों में हमें बताया, और नबियों ने तसलीस को बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से बयान किया है। आइए हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में तसलीस का पहलू किस तरीके से कार फरमा है और हमें इस कलाम से क्या सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम देखें तो खुदा ने खुदा वाहिद के ज़रिए अपने आप को दुनिया पर जाहिर किया, और उसके लिए जो इब्रानी वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है अहद। अहद एक इब्रानी वर्ड है जिसका मकसद है एक, लेकिन इस एक में बहुत सारी पेचीदा अमल है जिसको हम पेचीदा अकाई के नाम से जानते हैं। अजीज़ों, अहद एक पेचीदा अकाई है। इसका ये मतलब नहीं कि जैसे मैथमेटिक्स में हम किसी को एक समझें, उसी तरीके से खुदा बाप के भेद को भी हम एक ही तरीके से जानें। इसको हम हिसाबी कुलिये के रूप से नहीं जान सकते, लेकिन हम आज कलाम मुकद्दस के दूसरे तरीके से देखेंगे कि खुदा ने अपने आप को कैसे हम पर जाहिर किया है। अगर हम देखें तो गिनती की किताब में जब उस शख्स ने एक अंगूर के गुच्छे को काटा तो वो अंगूर का गुच्छा एक था, लेकिन उसमें बहुत सारे अंगूर हैं। उसके लिए भी अहद का वर्ड इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो पैदाइश ही की किताब में हमें बताया गया है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उनसे कहा कि ये मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। यहाँ पर भी जो एक तन के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो भी आहद है, और उसका भी वही मकसद है कि वो दोनों यानी कि मियाँ बीवी जब मिलेंगे, गो के वो दो मुख्तलिफ अशखास हैं, लेकिन जब वो मिलेंगे तो वो एक कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अहद का वर्ड ही हमें आगे आकर भी मिलता है, जिसको मरकस रसूल ने इस तरीके से बयान किया है कि वो दोनों बाहम एक जिस्म होंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो पौलुस रसूल ने इसको बड़े अच्छे तरीके से एफसियों के खत में ये लिखा है कि ये एक भेद है। अजीजों, पैदाइश की किताब में इसी ट्राई यूनिटी या ट्रायून गॉड की तरफ इशारा किया गया है। अगर हम देखें तो पैदाइशी की किताब में जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने फरमाया कि आज इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की तरह हो गया। उसके अलावा खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने इंसान को अपनी शबी और अपनी सूरत पर बनाया। इसी तरीके से खुदा ने बाबल के बुर्ज के मौका पर इंसान की जुबानें तब्दील की तो खुदावन ने फरमाया कि आओ हम इनमें इख्तलाफ डालें। तो अजीज़ों, यहाँ पर जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि आओ हम, ये सब उसी अहद ही की निशानी है कि खुदा की ज़ात में कसरत है, खुदा की ज़ात में किल्लत नहीं है। खुदा उस हिसाबी कुलिये के रूह से एक नहीं है, बल्कि खुदा फील तौहीद है। खुदा एक में तीन है, खुदा एक में तीन अशखास हैं। इसी तसलीस को हम मसीह कौम मानते हैं। अजीजों, नए अहदनामे में इसी तसलीस की तरफ इशारा किया गया है, यानी खुदा की ज़ात में जो कसरत है,
खुदा की ज़ात में जो तसलीस फ़ील तौहीद है उसी की तरफ बताया गया है। अगर हम देखें तो लूका की मार्फत लिखी गई इंजील के पहले बाब उसकी 35वीं आयत में इस तरीके से मरकूम है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अजीज़ों, इसी आयत में अगर हम देखें तो रूह कुदस, खुदा ताला की कुदरत और खुदा का बेटा यानी कि तीनों अज्जा वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो तसलीस फी तौहीद की बाबत ही हमें बहुत सारे और हवाला जात भी मिलते हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने अफसियों का ख़त में उसके 4 बाब उसकी 6 आयत में एक बहुत ही खूबसूरत आयत लिखी है जो कि इस पूरे तसलीस के जो पहलू है इसको बड़े अच्छे तरीके से एक ही आयत में समो देती है। आइए हम अफसियों की किताब उसका 4 बाब उसकी 6 आयत में पढ़ें। और एक ही खुदा है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। अजीज़ों, अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि खुदा बाप एक ही है जो सबसे ऊपर है, यानी कि जो ऊपर है वो खुदा बाप है, जो सबके दरमियान यानी कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान रहा, और हमने उसके खुदा का ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के इकलौते का जलाल, यानी वो हमारे दरमियान रहा। और सबके अंदर है, यानी खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जाने लगे तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपने बाद एक मददगार को भेजूंगा जो तुम्हारे अंदर होगा, जो तुम्हारे अंदर मौजूद होगा। तो अजीज़ों, ये रूह कुदस की तरफ इशारा है, और इसी एक आयत में पौलुस रसूल ने तसलीस को बयान कर दिया है। अजीज़ों, गो के तसलीस का वर्ड जैसे कि मैंने शुरू में बताया कलाम मुकद्दस में नहीं, लेकिन उसके अज़ा हमें कलाम मुकद्दस के बहुत सारे हिस्सों में मिल जाते हैं। उम्मीद है कि अगली वीडियो में हम तसलीस के दूसरे पहलुओं पर गौर करेंगे और कुछ साइंसी तरीकाकार उसमें हम देखेंगे कि तसलीस में हमें कैसे दूसरे पहलू मिलते हैं। अजीज़ों, अब इसी तसलीस की बरकत जो करंथियों के ख़त में हमें मिलती है, अब आखिर में मैं इसी आयत से इख्तिताम करूँगा जो कि तसलीस को पूरे तौर से बयान करती है, यानी खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।